हेलो प्यारे दोस्तों, होली स्पिरिट की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोगों का एक नए सेशन की शुरुआत है, जो कि अब तक हम आपको पहली बार आपसे हमारी मुलाकात है। और इस मुलाकात में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा शुभ नाम राजू सिंह है और मैं आपको क्लास 12 का मैथ पढ़ाऊंगा। और इससे पहले हम एक क्लास और ले चुके थे, क्लास 10th का, वो भी मैथ था, जो कि बहुपद चैप्टर था। और आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 12 का मैथ लेकर के, जो कि हमारा आज जो नया चैप्टर होगा। और इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे इस क्लास 12 का जो हमारा मैथ होगा। और उस मैथ में जो हमारा चैप्टर होगा अवकलन होगा। क्या होगा? अवकलन होगा। माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे इस चैप्टर में, हम लोग के इस चैप्टर में जो अवकलन चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से हमारा स्कोरिंग मार्क लगभग में बहुत ही ज्यादा आता है। इसको पढ़ने के बाद तब जाके हम कोई दूसरा अध्याय या चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए फिलहाल हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अवकलन। अवकलन का जो हमारा इंग्लिश होगा डिफरेंशिएशन होगा। बोलिए क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। और इस डिफरेंशिएशन, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, मार्कर कहाँ गया? हाँ, मिल गया। इस डिफरेंशिएशन के चैप्टर में सबसे पहले हमारा डिफरेंशिएशन है अवकलन। इसका मीन्स क्या होता है? अवकलन होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है? अवकलन होता है। ये हमारा नया चैप्टर है। और इस चैप्टर को माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपने पढ़ लिया ना, बहुत ही वेरी 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सही बता रहे हैं। और आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए कि बहुत कुछ सीख लिया। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बात बताते हैं। आपका जो चैप्टर है क्लास 12 का, जो चैप्टर होगा ना, वह चैप्टर मिक्सचर चैप्टर है। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो आप क्वेश्चन जो हल करने बैठेंगे, तो वह चैप्टर मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब कई रूल उसमें एक साथ खिचड़ी कर दिया है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बहन, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि सारे रूल को, क्या हमने बोला कि सारे रूल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बाद तब हम जाकर पूरा जब हम रूल पढ़ लेंगे, तब पढ़ने के बाद हम उस अध्याय को, उस टॉपिक को, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए दिए होंगे, ठीक है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए होंगे, उस चैप्टर को जब हम ओपन करेंगे, उस चैप्टर को जैसे ही आप ओपन करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको एकदम धड़ल्ले से आते रहेंगे। सही बता रहे, हम देखेंगे धड़ाधड़ तुरंत देखते जाएंगे, ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? रूल जानना होगा। और रूल जानने के बाद तब जाके हम कोई चैप्टर उठाएंगे, उस अवकलन से संबंधित जो चैप्टर है उस चैप्टर को उठाएंगे। तो सही बता रहे हैं, आप विश्वास मानिए, बिलीव करिए, सारे क्वेश्चन को उड़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इतना अब जो है हम अब क्या करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए देखिए, हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम अवकलन। आपको बता दिया गया है कि हमारा चैप्टर क्या है, अवकलन है। ओके, अच्छा सर आप बताइए, क्या अवकलन की इंग्लिश होती है? एकदम माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश होती है। आप पूछ सकते हैं सर क्या अवकलन की इंग्लिश होती है? हम बोलेंगे हाँ बाबू, इंग्लिश होती है। इंग्लिश क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती है। DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। सर आप पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन की इंग्लिश ये है सर, तो इसका हिंदी क्या होगा? तो हम बताएंगे आपको, अवकलन होगा। और आप देख भी रहे हैं। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गणित। गणित में कलन, देखिए कलन में होता है, एक समाकलन होता है, एक समाकलन होता है, ठीक, एक अवकलन होता है। एक क्या होता है? अवकलन होता है। ये हमारा कलन है। ठीक है, कि करे यह एक शाखा है, यह एक ब्रांच है, यह एक शाखा है। ठीक है, जो किसी एक राशि जैसे चर में आपको पता है ABC Z तक, ये क्या है? चर है। इसमें से एक चर आपने ले लिया x। क्या ले लिया? x।
दूसरे के सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष मानो कोई आपने मान लिया वाई, ये हो गया दूसरे के सापेक्ष होने वाले तत्कालीन बदलाव। तत्कालीन बदलाव का मतलब, ठीक है, बदलाव की दर को ये क्या करता है, मापता है कि कितना चेंजेस हुए हैं, कितना चेंजेस हुए हैं। एक हमने माना x और दूसरा माना y, कह रहा है कि इनमें कितना चेंजेस हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। सर बात पल्ले नहीं पड़ी, पल्ले नहीं पड़ी। चलिए ठीक है, आपको आएगा, समझिए, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक, ये लड़का है, और एक तरफ हम बना लें एक लड़की इधर बना लें, एक लड़की है, और दोनों आमने सामने खड़े हैं। दोनों कैसे खड़े हैं, आमने सामने, आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने क्या है, खड़े हैं। ठीक है, आमने सामने खड़े हैं, इसका मतलब आप मेरे सामने खड़े तो आमने सामने, इसको एक शब्द का नाम देंगे, इस शब्द को एक नया नाम देंगे। आमने सामने बोलेंगे के सापेक्ष। क्या बोलेंगे, के सापेक्ष, के सापेक्ष, के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, के सापेक्ष हो जाएगा। आमने सामने का मतलब के सापेक्ष, ये जो है इनके सापेक्ष है, ये इनके सापेक्ष, ओके, आमने सामने। अब हम ये मान लीजिए x नाम का लड़का है, ये x नाम का लड़का है, ये लड़की है y नाम की लड़की है, y नाम की लड़की है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए y नाम की लड़की x के सापेक्ष है, y नाम की लड़की इसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। तो जब y नाम की लड़की x के सापेक्ष है, इस शब्द को हम इस शब्द को हम एक सेंटेंस में बोलेंगे, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष। और हम पढ़ रहे हैं अवकलन, क्या पढ़ रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन, क्या पढ़े, अवकलन। तो अब यह जो शब्द है आपसे हमने बोला कि y का x के सापेक्ष, वो सामने खड़े हैं तो के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष पढ़ क्या रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं। गुरुजी तो एक बात ध्यान से समझने वाली बात है, मजे की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। और आपका ध्यान जहां लगा होगा के सापेक्ष, जिसके साथ लगा होगा के सापेक्ष, एकदम दिमाग में आप उस चीज को ध्यान से समझिए, बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए। जिसके साथ लगा होगा के सापेक्ष, तो कहेंगे ये गुरुजी ये तो लगा है के सापेक्ष, x के साथ लगा है। इसको हम देख भी रहे हैं कि आप अपने बोर्ड पे लिख रखा है कि x के साथ लगा है के सापेक्ष। तो सर ऐसा है कि हम तो पहचान गए किसके साथ लगा, तो बाबू इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा भिन्न, क्या जानना होगा, भिन्न। तो गुरुजी ये भिन्न आप क्यों बता रहे हैं, भिन्न इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप जब भिन्न को जानेंगे ना तो उसी के आधार पे इसको सेट कर लेंगे। ठीक, तो भिन्न में एक ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अब जब जिसके साथ लगा होगा के सापेक्ष, जिसके साथ लगा होगा के सापेक्ष, उसको याद रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, वो हमेशा नीचे होगा। नीचे बोले तो हर में होगा, नीचे बोले तो हर में होगा। और किसके साथ, और जो छूट गया इसके एक के साथ लगा था के सापेक्ष, यह हर में आ गया, और जो छूट रहा है जिसका नाम वो क्या हो जाएगा, अंश में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस बात को
आगे बढ़ाएंगे और दिया अवकलन। क्या दिया? अवकलन। अवकलन का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, अवकलन का जो फर्स्ट लेटर होता है डी होता है, और डी बताता है बदलाव को, चेंजेस को, बदलाव को, चेंजेस को। हमें लगा देंगे डी। ठीक, तो हमें यहां से मिल गया डी वाई अपान डी एक्स। अगर अब यहां से एक लाइन निकल के आ गई, आपके पेपर का लाइन निकल के आ गया, आपके टॉपिक का निकल के आ गया कि y का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? dy अपान dx, dy अपान dx। ठीक है, अगर यही बात आपसे ऐसे कह दे x का y के सापेक्ष, x का y के सापेक्ष, ये सेंटेंस बोल दे x का y के सापेक्ष क्या होगा? मतलब x का इसके सापेक्ष y के सापेक्ष, जब x का y के सापेक्ष इसके साथ जोड़ दे के सापेक्ष, के सापेक्ष, तब क्या होगा? तो जिसके साथ होगा के सापेक्ष, गुरुजी आपने बता रखा है। सर जी आप ही बतिया बता दिए हैं कि जिसके साथ लगा होगा के सापेक्ष वो हमेशा नीचे होगा, x होगा ऊपर। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, अब ये कर रहे हैं अवकलन। अवकलन जो बताता है परिवर्तन की दर में तात्कालीन परिवर्तन, तात्कालिक परिवर्तन की दर को बताता है। कौन बताता है सर? आप पूछेंगे, हम कहेंगे ये डी बताता है, तो डिफरेंशिएशन बताता है, वो बताता है, तो डी लगा देंगे। तो यहां से अगर आपसे ये कहेगा तो ये चीजें निकल के आ गई। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, उम्मीद करें आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपने नोट कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे एक तरीके आगे। आगे का मतलब मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, अगर हम कह दें x के सापेक्ष एक लाइन लिख दें, x के सापेक्ष हिंदी में सेंटेंस की तरह लिख दें, एक तरह x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन बताओ या कीजिए। अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो कहेंगे ये गुरुजी, ये सर जी आप तो अब तो दुद्दू को बताए थे, ए बड़ी क्या कर दिए, एक को दे दिए हैं, तब कैसे लिखेगा? तो बाबू बात समझिए, सियाराऊ या खाली रोंगा बदल ले लेगा। ठीक है ना, चीजें वही है, तन के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव हो गया है, थोड़ा थोड़ा बदलाव हो गया है। तो हम लोग तो होशियार हैं, क्वेश्चन करने वाला होशियार तो हम लोग का दिमाग वो तो होशियार है। चलिए ठीक है, करेक्ट के सापेक्ष। अभी सर आपने बताया था जिसके साथ लगा होगा के सापेक्ष वह हमेशा होगा नीचे। बहुत बढ़िया, और ऊपर कुछ है या नहीं है? तो नहीं, ये तो एक है। ओके, आगे आगे बढ़ेंगे। हमें करना है अवकलन, तो ऊपर डी लिख देंगे और नीचे भी डी लिख देंगे, यक्स लगा देंगे, इसमें एक का गुणा छिप जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा डी डी एक्स, डी डी एक्स। देखिए आ गया डी डी एक्स, ये आ गया डी डी एक्स। ठीक, अब आगे, अरे सभी बार बार आप दबाव दे रहे हैं, हर हर कह रहे हैं, हर हर कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में होता है गुरुजी आप तो बता दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जोर क्यों दे रहे हैं? जोर क्यों दे रहे हैं हर पे? एक बात याद रखिए बाबू, जीवन में हमारा जो घर होता है ना, उस घर में कोई ना कोई मुखिया होता है, उस मुखिया की बात बाबू सब लोग मानते हैं। सही बात है कि गलत बात है ये आप खुद जानते होंगे। मुखिया की बात सभी लोग मानते हैं, क्योंकि वो घर में सर्वश्रेष्ठ होता है, बुद्धिमान होता है, हर तरीके से चीजें हो, सारी तरीकों से वो सही होता है, इसीलिए सभी लोग उसकी बातों को मानते हैं। यहाँ पर भी ये सबसे हर वाला होगा, हर वाला बहुत मेन होगा, हर वाला को बोलेंगे मुखिया। इसमें क्या बोलेंगे? मुखिया। क्या बोलेंगे? ओ ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, हाँ ऊपर चला गया। हर वाले क्या बोलेंगे? मुखिया बोलेंगे। तो सबसे मेन डीडीएक्स आप
डी डी एक्स। अब नीचे डी के साथ जो सटा होगा, इनके साथ यहाँ जो सटा होगा, जो सटा होगा, जो लगा होगा, सटा होगा, लगा होगा, लगा होगा, वो क्या होगा, बहुत ही मेन होगा, बहुत ही मेन होगा, बहुत ही मेन होगा। तो हमारा नजर हमेशा नीचे रहनी चाहिए, हर वाले की तरफ। हर वालों को देखना कि हर है क्या। ओके, हर है क्या। तो अगर हम लिख दिए यक्स, क्या लिख दिए, यक्स लिख दिए। अगर हम लिख दिए यक्स डी बाई डी एक्स, तो कहेंगे ए गुरु जी, ये सर अभी तो आपने बताया है डी के साथ जो सटा रहेगा वह मेन होगा, वह मुखिया होगा। ये बात को हम अपने दिमाग में एकदम बैठा लिए, जो आप कहे हैं मेन होगा, मुखिया होगा। अच्छा ठीक है, अब मेन मुखिया होगा। अब ये क्या करेगा, ये इसका घर है, ये इसका घर है। इस घर में वही लोग होंगे जो मुखिया होगा। अब मुखिया के चेहरा वाला, इसी के फेस वाला लोग रहेंगे इसके अंदर। इसका चेहरा जिससे मिलेगा वही इसके अंदर रहेगा, चेहरा जिससे नहीं मिलेगा वो नहीं होगा। गुरुजी क्या बता रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा। तो वही बात है कि अगर आप घर में खाना खा रहे हैं टेबल पे बैठ के, अगर वही समय ये टेबल पे, हम लोग मनुष्य है ना जी, वो बैठ के खा रहे हैं टेबल पे, आदमी ना है। वो समय कुत्ता बिल्ली कौन आ जाएगा तो तुरंत आप बिल 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 भगा देंगे, उसको भगा देंगे। कहा है वो तो थरिया लाइए, वो को परोसिए, वो को खाना खिलाइए, खिलाना चाहिए ना। लेकिन आप क्या करते हैं, देखते हैं कि वो मानो नहीं है, वो अलग तरीके का जानवर है, भगा देते हैं। यहाँ पर भी वही चीज, अगर वहीं पे कोई आदमी आएगा, बगल का चाचा भैया आए, अरे चाचा चाचा आइए, बैठिए बैठिए, कुर्सी बैठिए, खाइए पिए, क्योंकि उनको आप पहचान रहे हैं हमारे जैसा नु आदमी है। मजे की बात ही है ना। तो इस चीज में यक्ष वाला कहता हमारे, अगर हम यक्ष हैं तो केवल यक्ष ही इसमें रहेगा। ओके, तभी इस घर में रहेगा। बाकी जो लोग आएंगे उनको हम तो भैया निकाल देंगे, फटाक से निकाल देंगे, फटाक से, एकदम तुरंत, तो टाइम नहीं लगा, निकाल देंगे। तो कहा कैसे निकाल देंगे, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। तो समझने का तरीका, एक तरीका और है। ओ माय गॉड, ये तो हालेलुया गड़बड़ा रहा है। डी बाई डी एक्स, कहा गुरु जी केवल यही रहेगा। हमने कहा हाँ भैया एकदम यही रहेगा। अगर हम लिख दिए 2x, मुखिया साहब कहेंगे हम केवल अपने बिरादरी वाले को पहचानेंगे, यक्स वाले को पहचानेंगे, इनको हम नहीं पहचानते। इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा, बेघर होना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको पहचानेंगे वही हमारे घर में रहेगा। ये घर है, ये घर है, वही रहेगा। तो ये बेचारा का किए, इसको बगेत दिए। अब बताइए घर में कोई आ गया, अगर उसको जो है आप जो है घर से बाहर कर देंगे, आयो को अंदर कर देंगे, तो दुख वाली बात है कि नहीं है, बताइए एकदम बात। आइए जो बाहर गया है ना, ये क्यों बाहर गया, क्योंकि उसको पहचानता नहीं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात है। अब इसको यहीं पे रोक के रहिए, अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा रोक के रहिए, फिलहाल इसको आगे समझते हैं। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, यक्स के साथ इसे लगा है डी बाई डी एक्स, इसको बोलेंगे यक्स के सापेक्ष। इस मैथमेटिकल को बोलेंगे, ये पूरा लाइन ये बात को बता रहा है कि यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ एक बात समझेंगे थोड़ा सा, जब ये यक्स के सापेक्ष अवकलन लिखा है, इसका एक काम है। अगर यहाँ लिख दे यक्स की पावर 50 तो यक्स की पावर 4, तो इसका एक काम है। तो काम में कौन काम है, तो काम अपना जिस काम से आया है वो काम ही करेगा, और करने के बाद ये चला जाएगा, करने के बाद ही चला जाएगा। तो सर ये बात समझ में नहीं आई। हम कह रहे हैं कि कोनो प्रोग्राम कराइए, उसमें हलवाई को बुलाइए, तो हलवाई जो आएगा खाना बनाएगा, बना के चला जाएगा। उसका काम है खाना बनाना, जैसे खाना बना लेगा
अब बनाने के बाद कहेगा भैया हम जा रहे हैं, आपका खाना वाना बन गया है। तो खाना बन गया तो काम किया, करने के बाद चला गया। इसका भी काम है पहचाने कि हमारे बिरादरी है, ठीक है ठीक है, बोलो बात ना, आप तो हो जाएगा काम। काम इनका ये है कि एक बार चार को ये आगे करेगा, चार को एक बार जब आगे करेगा ना तो चार यहां पर भी रहेगा, इसको आगे कर दिया, एक बार आगे करेगा उसमें से घटा देंगे आगे। ये जो आगे किया उसमें से घटा, ये इसका काम था। चलिए, वॉइस जो है मेरे दोस्त, अभी हमने देखा कि वॉइस जो थी इसका आवाज़ अभी चला गया था, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अभी हमने देखा कि माइक जो था चार्ज डिस्चार्ज हो गया था, अभी दूसरे माइक का प्रयोग किए, चलिए कोई बात नहीं है। एक बार फिर से समझा दी, यहाँ तक हो गया था। ये देखिए एक्स था, एक्स को पहचाना, इसको नहीं पहचाना, ये बाहर चला गया। और जब बाहर चला गया घर से बेघर हो गया, बेचारा दोस्त था और दोस्ती इसकी टूटी। टूटी क्या है, मतलब दोस्त था, जब दो दोस्त किसी घर में जाते हैं उसको बाहर कर दिया जाता है, कितना दुख होता है। बेचारा इसको दुख हुआ, ये बाहर खड़ा है, इसलिए इसको बोलिए कांस्टेंट कर में, इसलिए बाहर चला गया। और इसका जब कहें कि यहाँ थोड़ा रुक जाइए, इसको समझाने पहले यहाँ समझिए। अब यहाँ डी डी एक्स साहब एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 है, इसका काम है
इसका काम एक्स के पावर 4 है, यहां तक बस ध्यान समझिए, यहां तक केवल डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 है, तो एक्स के पावर 4, तो ये डी डी एक्स आया, इसका काम है करना, ये काम अपना करेगा, करके चला जाएगा। तो गुरुजी इसका काम क्या है? तो हम आपसे बता दें, जैसे हलवाई होता है, आपके किसी फंक्शन में आता है, आपने जिस कार्य के लिए बुलाया है, आपने जिस कार्य के लिए बुलाया है, और वो दोस्त आएगा, भाई आएगा, काम करेगा, काम करके जब आपका पूरा होगा, बस साहब ये काम आपका जो है पूरा हो गया है और हम जा रहे हैं, वो अपना काम करने के बाद तुरंत चला जाएगा। काम करने के बाद वो तुरंत चला जाएगा। उसका काम था क्या? खाना बनाना, और खाना बनाया है, अब बना के चला, इसका भी काम है। ये 4 को आगे करेगा और एक बार आगे करेगा, ये 4 को एक बार आगे किया, 4 अपन जगह पर बना है, एक बार आगे किया, 4 यहाँ आगे करने के बाद ये 4 आ गया है और वहीं पे 4 है, एक बार आगे आया है, इसमें लिए एक बार आ गया, इसलिए को माइनस, ठीक। तो 4 यहाँ एक बार आ गया, उसी 4 में से एक बार माइनस कर देंगे, हल करेंगे, 4 में से घटेगा 3। इसका काम था, काम यहाँ किया, आगे किया, करने के बाद आप फिर देखिए डी डी एक्स, आप ये डी वाई डी एक्स चला गया, डी वाई डी एक्स चला गया, हट गया, यहां से हट गया, देखिए हट गया, हटा है कि नहीं हटा, हट गया। अब आ गया 4 एस के पावर क्यू, आगे डी डी एक्स आप एस के पावर 9 का, 9 का देखिए 9 ये अपना काम करेगा, काम करने के बाद 9 को एक बार आगे करेगा, 9 में से घट जाएगा, तो 9 आगे आया, 9 में से कम हो गया, 8 हो गया। आगे इसी तरह डी डी एक्स आप एस के पावर 15 को एक बार आगे करेगा, उसमें से कम कर देंगे, 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे समझेंगे, यहाँ पे आइए, डी डी एक्स आप एस के पावर 1, तो 1 है, तो 1 को एक बार आगे करेगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे, किसी भी इसको हल करेंगे, एक में से घटाएंगे 0। दोस्त यहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा रुक जाएगी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको एक बात बता दे रहे हैं, ताजुब की बात नहीं, आप जानते भी हैं, कोनो चर हो, बोलो कोनो चर हो, उस चर के ऊपर जो घात लगी है ना, वो घटिया 0 हो, वो घात क्या हो? 0 हो। तो सर उसका कुछ ना कुछ होता है मान, हाँ भैया उसका मान होता है, ऐसा आप पूछेंगे तो हम बताइए करेंगे 0 है, तो उसका एक मान है, 0 नहीं है, उसका मान 1 होता है। तो किसी भी राशि पर 0 घात का मान 1 होता है, सबका मालिक 1 है, और किसी भी राशि पे 0 घात का मान 1 है, सबका मालिक 1 है, और किसी भी राशि पे 0 घात का मान भी 1 है। ये दिमाग में एकदम बोझ से बैठा लीजिए। आगे तो यहां से 0 हो गया, और यहां से किसी भी 0 घात मान 1 हो गया, 1 में 1 गुणा करेंगे 1, बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या x था, x का अपकरण की 1 आ गया, तो यहां से x के सापेक्ष x का अपकरण करेंगे, 1 आएगा, कितना आएगा 1। अब आगे पढ़े टॉपिक, यहाँ जी 2 डी डी एक्स ऑफ x, इसका जब अपकरण करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ गया। इससे एक बात समझ में आ रही, यहाँ पे देखिए बात समझ में आ गया, बात यह है ना कि यहाँ कांस्टेंट था और लास्ट में वो कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट था, कांस्टेंट आया है। ए बाबू नहीं, आप लोग ये बताइए, आप ही कहीं जाते हैं, आप लोग 2 दोस्त हैं, कहीं जाएंगे किसी रिश्तेदारी में, तो जिस दोस्त को लेकर गए उसको लेकर आएंगे नहीं संगवा, एकदम लेकर के आएंगे। वही बात होगी, साथी भैया दोस्त है, साथी तेरा साथ हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे उसका साथ? क्योंकि हमारा वो पक्का दोस्त है। ऐसा तो धोखेबाज ना हो गए, आप किसी को लेकर गए, आप उसको छोड़ के चले आए, ये गद्दारी है कि नहीं? गद्दारी है, एकदम गद्दारी है। तो गद्दारी वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये बेचारा था, लेकिन अंत में आया, लास्ट में आने के बाद आप देखना गुड़ा किया, इसमें 2 हो गया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, धीरे धीरे समझ में बात आएगी आपको। अच्छा, एक और तरीका है लिखने का, तो जैसे हम लिखने का तरीका, जैसे एक्स के पावर 4 है, एक लिखने का एक और तरीका बता दे रहे हैं। जैसे एक्स के पावर 4 है, अब लिख दें वाई का एक सेंटेंस लिख दें, मान ली बराबर वाई, मान ली इसको, एक्स के पावर 4 है, आई एक्स के पावर 4 का ही अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे y का x के सापेक्ष, x के
सापेक्ष क्या करने पर, अ व क ल न अवकलन करने पर। एक तरीका और भी है लगाने का, तो इसी तरीके से आप लगाएंगे भी। तो जब आप लगाए किसके सापेक्ष, एक्स सापेक्ष, एक्स नीचे आ जाएगा, आज जो इसके ऊपर है वाई वाई हो जाएगा, यहाँ डी लगा देंगे, यहाँ डी लगा देंगे, बहुत बढ़िया। अभी आप पढ़े इसका काम क्या है, चार इसका काम वो जो वहां पे एक बार चार को ऐड करे घटा, वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, चार आ जाएगा, आज चार में से वो कम कर लेंगे, ठीक। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 4, आप 4 में से कम करेंगे 3, 4 में से कम करेंगे 3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, एकदम नहीं। अब एक बात और समझिए, एक क्वेश्चन और उसी तरह, मान लीजिए आप इसी तरह y बराबर यहाँ 2 था, x के पावर 9, तब वही चीज डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। अभी आप उससे बोले कांस्टेंट जो होगा उसको छुए छावेंगे नहीं, एकदम जस का तस उसको वही रहेगा, क्योंकि अभी हल करे तो लास्ट में 2 आ रहा था। यहाँ पर भी 2 को जब देखेंगे एक्स है तो एक्स से मतलब है बगल में, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये अपन जगह पर है, कोई परेशानी नहीं है। और 9 आ गया, 9 में से वो कम कर लेंगे, 9 में से कम कर लेंगे 8 हो गया, हल कर लेंगे, 9 दूनी 18, एक्स पे 8, ठीक। ये हो गया डी वाई अपान डी एक्स का मान हो गया, डी वाई अपान डी एक्स का मान हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये लगाने का एक और तरीका है, ये लगाने का एक तरीका, ये तरीका आप यूज करेंगे, यही तरीका आप यूज करेंगे, ये तरीका इंपॉर्टेंट है, यही तरीका आप यूज करेंगे, यू या सी, यही तरीका आप यूज करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई। इसको आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा समय दे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। गुरुजी एक बात जो कांस्टेंट वाली बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वाली बात कर रहे हैं जो क्लियर नहीं हो रहा है, जो आप कह रहे हैं सर साथी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, वही बच्चे क्लियर नहीं हो रहा है। तो वही बात है, साथ हमारा छोड़ के साथी ना जाए, कैसे कोई जाएगा साथ छोड़ के जब इतनी गहरी दोस्ती है। तो आए आए बोलिए, एक्स का वाई के साथ अगर दोस्ती है तो कैसे कोई छोड़ के जाएगा ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको जो है क्वेश्चन एक और बना सकते हैं हम, डीडीएक्स साहब यहाँ क्वेश्चन दे दें, मान लीजिए यहाँ दीजिए सी दे दिए एक्स के पावर से, तब परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ सी एक्स के पावर 7, ठीक। अब यक्स वाला कहता हम केवल यक्स को ही पहचानते हैं, बकाया किसी को हम चिंते उनते नहीं है। अब सी कहाँ जाना पड़ेगा, सी को घर से बेघर होना पड़ेगा, घर से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन मुखिया पहचाने का यक्स को, तो कहता भैया तो वही हमारे घर में रहिए, बाकी को हम तो भैया बड़े कर देंगे, चाहे क्यों कैसे हो रहे हैं। साफ साफ बात, बाहर हो गया। यहाँ से 7 आ गया, 7 में से वो कम इसका काम है करना, वो अपना काम करेगा, काम करके ही बेचारा गायब हो गया। आगे आइए, सी 7 में से एक कम कर लें कितना हो जाएगा 6। इसको क्रम से गुरुजी लिख सकते हैं, तो आप मेरे भाई क्रम से लिख सकते हैं 7 सी एक्स के पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि कांस्टेंट जो था, जो टर्म बाहर जा रहा है, वो देख रहे हैं लास्ट में उसका साथ नहीं छोड़ रहा है, लास्ट में आ जा रहा है।
ये टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर 3, ये टाइप नंबर 2, आप इसको टाइप बना सकते हैं। देखिए भाई, हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, देखिए समय तो लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आपसे सही बता रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं, अगर आपने एकदम ध्यान से अच्छे से हम बता रहे हैं उसको पढ़ लिया और कॉलम पर एकदम मारेंगे एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। सही बता रहे हैं। तो पहले पेशेंस, शुरुआत धीरे भले ही हो रही है, आज जिस चीज की शुरुआत धीरे होती है, आज धीरे धीरे जब हम सीखते हैं तो एक एक चीजें हमारी क्लियर होती जाती हैं। आज जब चीजें क्लियर रहेंगी ना, तो उसके बाद तो समझिए कि उसका खात्मा एकदम गर्दा के साथ होगा। तो हम लोग पेशेंस बना के, धैर्य बना के आराम आराम से चीजों को क्लियर करते चलेंगे, और उसके बाद भले 2 लेक्चर लगे, 3 लेक्चर लगे, रूल पढ़ लेंगे, तब हम अपनी मिक्सचर जो प्रश्नावली होगी उसको स्टार्ट करेंगे। आज सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको चीजें समझ में आएगी, ये इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा सर, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं कि अगर ये हमारा यक्स रहे या यक्स है, तो यहाँ कौन यक्स के सिवा अकेले अकेले सी आ जाए, या डी डी एक्स है, या 7 आ गया, डी डी एक्स है, 7 सी आ गया, डी डी एक्स है, 7 सी, एक्स आ गया, डी डी एक्स है, 7 सी, एक्स का पावर 49 आ गया। ठीक, समझेगा ध्यान से। अब इस कंडीशन में गुरुजी, सर जी, ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं हमको आप बताइए, आप ऐसे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, अभी बताइए यक्स है तो यक्स ही रहना चाहिए, लेकिन यक्स यहाँ नहीं है, यक्स नहीं है, यहाँ पर भी यक्स नहीं है, यहाँ पर भी यक्स नहीं है। आज जब मेन मुखिया रहबे नहीं करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ यक्स है नहीं है, यहाँ पर भी यक्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बोले कोई दिक्कत हो बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहचान लेगा, यक्स एक्स पहचान लेगा, इनको घर से भाग के देखा, बहरे जा भैया, बहरे जाता बाबू, बहरे जाता गई ना बेटा बहरे। यहाँ पे यक्स है, अभी कहा सर यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, तो इसका मान 1 होगा, 7 सी ये हो गया, यहाँ 7 सी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत ना, ना सर जी दिक्कत कहीं होगी ना, ना तुझको ही आगे 7 सी, 7 सी बाहर चला जाएगा, डी डी एक्स 7, एक्स के पावर 49, ठीक है। और 7 सी 49 को एक बार आगे करेंगे, उसमें से कम कर लेंगे, 48 हो जाएगा। क्रम से सजा देंगे, इसको सजा देंगे, अरे गुड़ा कर लीजिएगा, और गुड़ा करके इसको लिख देंगे, जितना एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। इस टाइप के पेपर में अभी तो हमारी शुरुआत है, छोटी छोटी चीजें एकदम क्लियर करते चल रहे हैं। अब एक आध क्वेश्चन और देखिए, अगर डीडीएक्स आप, ओहो क्या बतावे, अक्षरिया घबरा जा रही है ना, क्या कर राइटिंग हमारी है ये नहीं है। एक्स के पावर यहाँ रूट कर ले, रूट कर ले, चलिए यहाँ रूट हो गया, इसका करिए, करिए इसी तरह। देखिए आप लगाइए, आप देखिए लगा पाते नहीं लगा पाते, लगाइए लगाइए, लगाइए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगाइए रूट एक्स का, इसको देखिए रूट एक्स का, रूट एक्स को क्या ले सकते हैं आप, पहले इसको हल करिए, थोड़ा समय लगा हल करिए।
चलिए आइए स्टार्ट कर, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, इसको एक्स लिख सकते हैं 1/2, 1/2। अब इसका काम है 1/2 को एक बार आगे करना। अब 1/2 में से ये वो कम कर देंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, अंश में से हर में लेकर आएंगे। डी वाई डी एक्स रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया गया तो 1 इसको लिख सकते हैं रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसको रूट बना सकते हैं, 1/2 को रूट लिख देंगे तो 1/2 रूट एक्स। एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर जो हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा ली, बहुत वेरी 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहे हैं आपसे। जो कड़ी में एक्स दिया है ना, उसका डिफरेंशिएशन अगर आप याद कर लिए हैं, आगे जब बताएंगे ना, लाइन कम से कम 2-3 लाइन कट कर देगा, वो शॉर्ट करेगा, लाइन शॉर्ट कर देगा। तो इसीलिए रूट एक्स का आप डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, ये बहुत ही काम आएगा, ठीक ना। तो डिडेक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, डिडेक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। आप इसको लर्न कर लीजिएगा ना। आगे नेक्स्ट कहा गुरुजी, इसका बता के दिखाइए तो, डिडेक्स ऑफ एक्स के पावर एन। ये आप हमने हमसे पूछा कि सर एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन करके बताइए, तो एकदम वही तरीका है जिस तरीका से, जिस प्रोसेस से हम लोग हल करते आ रहे हैं, वही तरीका। यानी को एक बार आगे करिएगा, एन को एक बार आगे करने के बाद, एक बार आगे किया तो एक माइनस कर दीजिएगा। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, राइट करिए, लिखिए, राइट करिए, लिखिए। उम्मीद करें दोस्त आपको चीजें बहुत ही बेहतर समझ में आई होगी। डिडेक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना। और आप इसको याद रखिएगा, डिडेक्स ऑफ एक्स के पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस 1, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं और सीखेंगे। अगर हमारे पास कहा सर जी अब इसका बताइए तो 1/2/3, ये हमारे क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन आ गया x पे 2/3, तो इसका अवकलन करिए, ddx ऑफ 1/, इसको ऊपर लेके चले जाइए, लेकर जाएंगे तो -2/, एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक बात का ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमागे में आप 90% बैठा लीजिए, 90%, कि ज्यादा कोशिश करिएगा कि अंश और हर होता है, हर में जो रहता है उसको अंश में कन्वर्ट करने का कोशिश करिएगा, कि उसको अंश में हम बदल दें। और जब बाबू अंश में बदल जाएगा तो चीजें आसान बन जाती हैं, चीजें थोड़ा आसान बन जाता है। तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो गुरुजी जब ऊपर जाता है तो चिन्ह जो होता है घात का वो क्या होता है आप बताइए। एकदम बाबू बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहे होंगे आप हमसे कि जो चिन्ह होता है अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कौन माइनस होगा? घात माइनस होता है। कौन माइनस? घात। प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इस बात को एकदम दिमागे में सेट कर लीजिए। अभी ऊपर गया तो प्लस बन गया माइनस, अब वही खेल पुराना है,
खेल पुराना है, जैसे चलता था वैसे चलेगा, तो चल में आई। ये एक बार चल गया है आगे, एक बार चल गया है आगे, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिए एक बार गया है आगे तो एक लगा देंगे माइनस। बहुत बढ़िया, एकदम कल्ले कल्ले पढ़ेंगे तभी पल्ले पल्ले पड़ेगा, कल्ले कल्ले पढ़ेंगे पल्ले पल्ले पड़ेगा। माइनस 1 -5, ये तो आप बचपन से क्लास 10 में क्लास में करें, 5 में पढ़ते इस तरह का भी हूँ। -2/3 x को, इसको नीचे लगा दीजिए, ऊपर एक छिपा हुआ है, हल कर लेंगे तो -2/3 x पे 5/3, x 5/3, ये हमारा ए फॉर आंसर है। तो देखिए डिडेक्स आप x के पावर -2/3 को एक बार आगे लाएंगे, एक में से इसमें से एक बार लाएंगे, एक माइनस कर देंगे, इसको हल कर लेंगे तो -3 कम 3 2 5, -5/2 3 आ जाएगा, और ये माइनस को आगे करिए। अब इसको हल करेंगे, ये अंश में से लेकर आ जाएंगे हर में, क्योंकि इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, तो इसलिए इसको नीचे लेकर आ गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और माइनस का 2 एकम 2 गुणा करिए, नीचे आ गया 3। तो एक बात याद रखिएगा, एकदम बहुत बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं। मान लीजिए 2 है तो 2 है, तो आप एक बात हमारे ध्यान समझिएगा, आज भले ही आप हमसे पढ़ रहे हैं पहले, और सॉरी बात क्या बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा, ये जो एक होता है ना, एक जो होता है, हम करें कि एक मैथे का भूत है, एक मैथे का भूत है। गुरुजी का बतिया रहे हैं एक मैथे का भूत, एकदम बाबू गांठ बांध लो, सही बता रहे हैं मैथे का भूत है। आप बात मानो, कहा कि आप कहोगे सर जी कैसे भूत है बताइए ना, एकदम भूत है। अगर 2 है तो 2 पे अगर एक घात लिखें तब वो 2, 1 से गुणा करें तब वो 2, यहां से गुणा करें तब वो 2, 1 से भाग दें तब वो 2। इसको देख रहे हैं कि कर्ण दे रहा, सब एक इसके अंदर वो भूतवान छिप जा रहा है, ये आत्मा है, कब वो छिप जा रहा है कभी आ जा रहा है। तो इसलिए मैथ जो मैथे में एक जो अंक होता है ना, वो गणिती का भूत है। ठीक है, देखिए ये ऊपर आ गया, ये नीचे गया तुरंत ये ऊपर आ गया है, आई में गुणा कर लिए, ये हो गया ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, बोले कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं। इसको आप चीज और है, इसको ऐसे भी मान के लगा सकते हैं, सारा प्रोसेस वही था, थोड़ा देख लीजिए। इसको ऊपर लेकर जाएंगे -2/3, आया लिख दें y का x के सापेक्ष अपहरण करने पे dy/dx लिख करके इसके बाद ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चलेगा। ठीक, ये लगाने का तरीका क्या और है, ठीक ना, इस तरह भी लग जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तब हम लोग धीरे धीरे आराम से आगे की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, कब से गुजरे जाना है। चलिए, उम्मीद करें मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप इसको लिख लिए होंगे। यू कैन रिटन एज, आपने लिख लिया होगा, आप लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तनी मनी हल्का फुल्का हम अंग्रेजी का प्रयोग सीखना चाह रहे हैं आप लोगों से, आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट डिडेक्ट साहब क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन दे दिया, ओहो क्वेश्चन बना दूसरा, y इक्वल टू x के पावर 7 प्लस, सॉरी फॉर डेट, पहले इसको समझिए। इसको एक क्वेश्चन हमारा है, हल करना है, चलिए आइए हल करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डी को भेज दीजिए अंदर,
एक्स की पावर 7 प्लस 7x पे 2 प्लस डी डी एक्स 7, ये गुणा किया गया है। कोष्टक टूटेगा, अब बारी बारी से सबके साथ ये मिलेगा। देखिए मिल गया, कोष्टक टूटा, बारी बारी से सबके साथ ये मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, ठीक है, गुणा हो गया। अब पुराना खेल वही है जो चल रहा था, है ना। अब 7 है, 7 आ जाएगा, 7 में से कम हो जाएगा 6। आइए देखिए, ये एक्स वाला इसको पहचानता है, इसको नहीं पहचानता है, तो जिसको नहीं पहचानेगा वही बात हो गया, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन। तो ये कांस्टेंट है, पहचानना के कांस्टेंट है, पहचान नहीं लेंगे। 7 है, 7 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 आ गएगा, 2 में से कम कर लेंगे। आई एक्स है, आई इसके साथ एक्स नहीं है, तो वही पुराना तरीका है, जिसके साथ यक्ष नहीं रहेगा उनको तो एकदम 0 होना पड़ेगा, ठीक है। चलेगा 0 होना पड़ता, हमने क्या लिखा 7 या 0 होगा, 0 ही 0 बता चुके हैं आपको। 7 एक्स पे 6 और 7 दूनी 14 एक्स, बस 7 दूनी 14 एक्स। तो देखिए इसका अंदर गुणा किया गया है, इसके पावर 7, यहाँ गुणा किया गया 7 एक्स पे 2 प्लस डी डी एक्स 7, ठीक है ना। और यहाँ से 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके पावर 7 का 7 एक आ गएगा, एक में से 7 आ गएगा, 7 में से 1 माइनस कर देंगे, 6 हो जाएगा। एक कांस्टेंट टर्म है, इसको टच नहीं करना, जस्ट का तस उतर जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 में से 1 कम करेंगे, 1 आ जाएगा। इसके साथ आपका देखिए है कि इसके साथ एक्स नहीं है, इसलिए इसको 0 हो गया, तो 7 इसको पावर 6 प्लस 14 एक्स, ये आंसर हो गया। बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन में चाहे जो भी कुछ क्वेश्चन आपको हम बताए हो, उस क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आप देखिए, आप मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, हम तो आपको अपना भाई बहन अब अपनी मानते हैं। आप हमसे निडर होकर के क्वेश्चन को पूछिए, जो भी समस्या है तो समस्या को हमसे कहिए, कमेंट में लिखिए। आपको बता दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें, और आपको समझा सके नहीं, आपको बढ़िया समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। आज जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको बताते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। और हम टीचर का एक स्वभाव भी होना चाहिए कि ऐसे तरीके से बताया जाए ताकि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे नाउ।